अगस्त्य मुनि कहना जारी का पिता की आज्ञा पाकर के किसी विश्वा के पास से गई। यह उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। तकेक्सी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा कि बदरे तुम इस कुबेला में आई हो था, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और अक्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आपा ब्रह्मवादी महात्मा है, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। तकेक्सी की इच्छा सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा, पर इस प्रकार के किसी के दशमुखवार पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशग्रीव रखा लिया। उसके पश्चात कुंभकर्ण व शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। तदशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नागवृक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचमते का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। कल फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विषय किया कि वह लंकाएं छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्वा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना व भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। अलंका में जमा जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दित्य के पुत्र में की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हिमा नाम के अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्र ज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हुए देवताओं, ऋषियों व यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का विगमन के समान तीव्र था। आवाला अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और पाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उससे विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाले वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वतावर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के उच्चों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर उछला। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए, जिनका मुखवान जैसा था। उसे देखकर रावण ठाका मारकर हंस पड़ा। पैसे कुपिता हो नंदी बोले कि जान, तुमने मेरी वाल रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ये समान पराक्रमी रूप और तेजस से संपन्न वानर उत्पन्न होंगी। रावण ने सोर पाने का भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाले है, तो मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसमें पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया, और जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से बांध दिया। इस रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और भरपीड़ा से चिल्लाने लगा। बस बवा किसी प्रकार से हाथ न निकाला का तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। ऐसा पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया।